क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस होने के बावजूद आपको नौकरी की कॉल नहीं आ रही है तो जरूरत है आपको अपने रिज्यूमे को दुरुस्त करने की। आइए आपको बताते हैं कि अगर आप रिज्यूमे बनाने जा रहे हैं तो आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं लेकिन आपकी तलाश खत्म नहीं हो पा रही है तो आपको जरूरत है अपनी सीवी को दुरुस्त करने की, क्योंकि सबसे पहले रिक्रूटर के पास आप नहीं आपका सीवी पहुंचता है। इसलिए आपको जरूरत है एक इम्प्रेसिव रिज्यूमे तैयार करने की। एक सीवी में पर्सनल डिटेल से लेकर एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, इंटरेस्ट एंड अचीवमेंट और स्किल्स की जानकारी होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन के बाद अब बारी आती है सीवी मेकिंग टिप्स की। इम्प्रेसिव सीवी बनाने के टिप्स। टिप नंबर 1, सीवी में किसी तरह का ग्रामेटिकल या फिर स्पेलिंग एरर नहीं होना चाहिए। टिप नंबर 2, स्टैंडर्ड फॉन्ट साइज 12 पॉइंट्स होना चाहिए। हेडिंग या फिर सब हेडिंग के लिए फॉन्ट साइज 12 पॉइंट से ऊपर होना चाहिए। टिप नंबर 3, सीवी में सारी जानकारी बुलेट फॉर्म में ही देनी चाहिए। टिप नंबर 4, अगर इंडिया में अप्लाई कर रहे हैं तो एक सीवी A4 साइज के 2 पेज से बड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर इंटरनेशनल जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सीवी 1 पेज का ही होना चाहिए। टिप नंबर 5, सीवी हमेशा रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही होना चाहिए, मतलब जो आपका करंट एक्सपीरियंस हो वो सबसे पहले लिखना चाहिए। टिप नंबर 6, सीवी में ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। टिप नंबर 7, रिज्यूमे का सीक्वेंसिंग ऑर्डर ठीक ठाक होना चाहिए। टिप नंबर 8, सीवी में कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस सही होना चाहिए। टिप नंबर 9, जिस इंडस्ट्री में अप्लाई कर रहे हैं उस सेक्टर से जुड़ी टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल सीवी में होना चाहिए। टिप नंबर 10, यानी कि आखिरी टिप, रिज्यूमे में सब कुछ सच सच लिखना चाहिए ताकि इंटरव्यू के दौरान आपको किसी तरह की कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े। ये तो थी एक स्टैंडर्ड सीवी बनाने की बात, लेकिन अगर आप किसी एड एजेंसी या फिर क्रिएटिव डिजाइनिंग कंपनी में अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो आपका सीवी थोड़ा हट के होना चाहिए। एक रिक्रूटर के पास जो है पहली बार देखने के लिए 7 से 10 सेकंड होते हैं आपके रिज्यूमे को, तो उसे एक 7 से 10 सेकंड के अंदर ये समझ आना चाहिए कि इसकी क्या स्किल है, क्या चीज ये ऑफर करता है जॉब को। तो इसलिए इम्प्रेसिव सीवी में बहुत जरूरी है कि जो भी मैसेज है वो एकदम क्लियर एक रिक्रूटर को समझ आए। इतना ही नहीं, एक फ्रेशर और एक्सपीरियंस का रिज्यूमे बिल्कुल अलग होना चाहिए। फ्रेशर जो है उसने जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर किया है उसको एक्स्ट्रा करिकुलर को थोड़ा काम से रिलेट करके दिखाया। एक एक्सपीरियंस वाले की एक दूसरी तरह का चैलेंज होता है कि उसने काम काफी अगर किया हुआ है, वो हर एक चीज लिखना चाहता है। ये बहुत जरूरी है कि आदमी को हर एक चीज नहीं लिखनी होती है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वही अगर लिखे आदमी तो दूसरा आदमी जब पढ़ रहा है तो उसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो समझ आ रहा है। मतलब साफ है, चाहे आप फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस्ड, जितना अच्छा सीवी प्रेजेंटेशन आपका होगा उतने ही अच्छे नौकरी के अवसर आपको मिलेंगे। रितेश श्रीवास्तव, नोएडा, न्यूज़ 24।